एंड तक है इता हले वार्म अप है कुड़े तेनू किथे किथे चलदे आ चक्कर दसानी दस ਅੱਜ ਤੋਂ 8 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 30 ਸਾਲ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਲਿਆਂਦੀ ਫੋਰਚੂਨਰ ਹੁਣ ਲਿਆਂਦੀ ਐਸ਼ ਮਾੜੀ ਟਾਈਮ ਕੱਟੀ ਕਸਰ ਦਸਾਨੀ ਤੈਨੂੰ ਛੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੱਬਾ ਖਾਵਾਂ ਮਸਰ ਦਸਾਨੀ ਤੈਨੂੰ ਕਿਨੇ ਮੈਂ ਕਮਾਵਾਂ ਲਿਖ ਅੱਖਰ ਦਸਾਨੀ ਤੈਨੂੰ ਸਿਫਰ ਦਸਾਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਸਫਰ ਦਸਾਨੀ ਕੂੜੇ ਅੱਖ ਨੂੰ ਰਕਾਨੇ ਕਾਦਾ ਅਸਰ ਦਸਾਨੀ ਦੱਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਕਾਨੇ ਜਵਾ ਹਸ਼ਰ ਦਸਾਨੀ ਦੱਸ ਕਿਨੇ ਦੀਆਂ ਬਾਟਮ ਤੇ ਅੱਪਰ ਦਸਾਨੀ ਤੈਨੂੰ ਸਿਫਰ ਦਸਾਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਸਫਰ ਦਸਾਨੀ ਕੂੜੇ ਟਾਇਰ ਮੈਂ ਕਮਾਏ ਨਾਲੇ ਪੈਰ ਮੈਂ ਕਮਾਏ ਕੂੜੇ ਪਿੰਡ ਚ ਮੈਂ ਲਾਹੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਮੈਂ ਕਮਾਏ ਹੁਣੇ ਚੱਕ ਦੂੰ ਗਰੀਬੀ ਥੋੜਾ ਠਹਿਰ ਮੈਂ ਕਮਾਏ ਜਿੱਥੇ ਖੜ ਗਏ ਰਕਾਨੇ ਉੱਥੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਹਲਾਏ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਕਿਆ ਭੋਲੇ ਕਿੰਨੇ ਚਤਰ ਦਸਾਨੀ ਦੱਸ ਕਿੰਨੀ ਕ ਗ੍ਰਿਪ ਕਿੰਨੀ ਪਕੜ ਦਸਾਨੀ ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕਿਹੜਾ ਤੇ ਕੱਲ ਕਤਰ ਦਸਾਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਫਰ ਦਸਾਇਆ ਤੈਨੂੰ ਸਫਰ ਦਸਾਨੀ ਦੱਸ ਕਿਵੇਂ ਮਾੜੇ ਟਾਈਮ ਕੱਟੀ ਕਸਰ ਦਸਾਨੀ ਤੈਨੂੰ ਛੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੱਬਾ ਖਾਵਾਂ ਮਸਰ ਦਸਾਨੀ ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂ ਕਮਾਵਾਂ ਲਿਖ ਅੱਖਰ ਦਸਾਨੀ ਤੈਨੂੰ ਸਿਫਰ ਦਸਾਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਸਫਰ ਦਸਾਨੀ ਕੁੜੇ गुड इवनिंग टीम। होप सारे बहुत बढ़िया होंगे, बहुत ही ज़्यादा हैप्पी होंगे और मेरी तरह बहुत बड़े ड्रीमर भी होंगे मुझे लगता है ना। दोस्तों आज बहुत ही ज़बरदस्त सेशन मुझे मिला है और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मुझे वेरी फर्स्ट टाइम सुनने वाले हैं और सुनने से पहले आप लोगों ने एक अच्छे तरीके से एक चीज़ को अंडरस्टैंड कर लिया कि भाई एक ऐसा बच्चा, मैं तो उस टाइम बच्चा ही था 19 साल की लाइफ में। 19 साल में तो ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आता ना, और 19 साल की एज में तो ये समझ आता है कि यार कुछ करना है, बस ये नहीं पता होता कि किस रास्ते पे चलना है, कौन सी डायरेक्शन में जाना है। तो एक बच्चे ने बिजनेस की स्टार्टिंग करी और वो बिजनेस की स्टार्टिंग करने के बाद वो जीरो से हीरो बन गया। ठीक है, कखा तो लखा तक पहुंच गए। सो एक चीज को रियलाइज कर लीजिए कि यहाँ पे अगर कोई भी पर्सन बैठा हुआ है मेरी तरह जो पुअर मिडिल क्लास फैमिली से थे, आप तो शायद मिडिल क्लास से होंगे, आपके पास बाइक हो सकता है, अच्छा घर हो सकता है, अच्छा मोबाइल फोन हो सकता है, अच्छे कपड़े हो सकते हैं, बट मेरे पास अच्छा मोबाइल, अच्छा बाइक, घर भी नहीं था। राइट। तो आप इस चीज को अपने खुद के साथ रिलेट जरूर करिएगा कि 19 साल के बच्चे ने एज अ करियर अपॉर्चुनिटी फॉरएवर को ही चूज क्यों किया। 19 साल से पहले मैं स्टडी के साथ साथ बहुत सारी जॉब कर रहा था, है ना। बहुत सारी जॉब्स कर रहा था मैंने। फैब्रिकेशन की शॉप पे काम किया हुआ है मैंने। जॉब्स में अपना एज अ हेल्पर मैंने फैक्ट्री जो जहाँ पे एसी बनते हैं दोस्तों, ठीक है ना, जहाँ पे एसी बनते हैं वहाँ पे मैंने 12-12 घंटे की शिफ्ट लगा रखी है। उसके बाद कोर्ट के अंदर जो कचहरियाँ होती हैं, है ना, कचहरियों में मैंने एज अ रिस्टोरर काम कर रखा है। ट्रक लोडिंग अनलोडिंग जो होती है ना, जो ट्रक लोड अनलोड करवाते हैं उसकी स्लिप वगैरह बनती है, तो वो भी मैंने काम कर रखे हैं। मतलब मैंने अपने फॉरएवर के बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले ही लाइफ के अंदर एक मोटिव था कि मुझे पैसा कमाना है। अब दो तरह के बच्चे होते हैं, दो तरह के माइंडसेट होते हैं हर एक इंसान के, जो एक चीज को अंडरस्टैंड करते हैं कि यार ठीक है यार, अभी मेरी लाइफ है, मुझे खाना है, पीना है, घूमना है ना, और पेरेंट्स के पैसों पे आवारागर्दी करनी है, ऐश प्रस्ती करनी है, कॉलेज लाइफ जीना है, ठीक है, ये सारी चीजें करनी है। और दूसरे माइंडसेट वाले होते हैं कि यार अपनी फैमिली को देखते हैं सबसे पहले, और फैमिली को देखते हैं और एक चीज को रियलाइज करते हैं कि यार ये चीजें तो पैसा कमाने के बाद अच्छी लगती हैं, क्यों ना मैं उसी टाइम को, जिस टाइम पे लोग आवारागर्दी कर रहे हैं, घूम रहे हैं, है ना, नाजायज चीजें करते हैं, तो उसी टाइम को यूटिलाइज करके मैं एक ऐसे बिजनेस के अंदर आऊं जो मेरी जिंदगी के साथ बहुत बड़ा चेंज लेके आ सकता है। मैं अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवा सकता हूं, मैं खुद को प्राउड फील करवा सकता हूं, मैं अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकता हूं, मैं फाइनेंशियली फ्री हो सकता हूं, मैं ट्रैवलिंग में आ सकता हूं। तो दो दूसरा पर्सन ऐसा होता है। अब आप कौन सी कैटेगरी में आते हो? अब आपने एक चीज को जरूर याद कर लेना है। आज की मीटिंग में स्टार्टिंग में ही मैंने बात कर दी है कि आप कौन सी कैटेगरी में आ रहे हो। आप वो वाली कैटेगरी कैटेगरी में आना चाहते हो जो ठीक है टाइम पास चल रहा है, बाद में देखेंगे, जब ग्रेजुएशन हो जाएगी तब तक एंजॉय कर लेते हैं, अभी मेरा टाइम नहीं है काम करने का,
ठीक है, या फिर घूमते हैं फिरते हैं, ऐश करते हैं, घर वालों के पैसों से मजे लेते हैं ना, उस कैटेगरी में आना चाहते हो, या फिर मेरी कैटेगरी में आना चाहते हो कि हाँ, आज मेरे पास कुछ भी नहीं है, बट मैं इस बिजनेस की अपॉर्चुनिटी की वजह से मैं एक दिन बहुत ऊंचाइयों पे जाऊंगा। ठीक है, मैंने इस बिजनेस को करने से पहले पहले ही पैसा कमाने का दिमाग में सोच रखा था। रोड के ऊपर गाड़ी जाती थी ना, रोड के ऊपर गाड़ी जाती थी यार, दिमाग में कुछ ना कुछ होता था कि यार ये पर्सन गाड़ी में जो बैठा है ये ऐसा क्या करता है भाई, ये ऐसा क्या कर रहा है। रोड पे चलते चलते छोटे छोटे घर दिखते हैं जिनके ऊपर अच्छे से रंग भी नहीं हुआ होता। रोड पे ही चलते चलते बहुत बड़े बड़े बंगले दिखते हैं, और वहां पे समझ आती है कि यार ये वाला बंदा क्या करता होगा भाई। रोड पे चलते हुए बहुत सारी चीजें दिखती हैं, कोई साइकिल पे जा रहा है, कोई करोड़ की गाड़ी में जा रहा है, और जो करोड़ की गाड़ी में बैठा है वो क्या करता है भाई, और जो साइकिल पे जा रहा है, कोई स्कूटी पे जा रहा है, कोई बाइक पे जा रहा है, कोई ऑटो पे जा रहा है, वो क्या करते हैं, है ना। तो ये चीज की थिंकिंग पावर जो थी मेरी शुरुआत के, जब मैं छोटा था तभी मेरे को होता था कि नहीं यार, ये वाली जो चीज है ना, बड़ी गाड़ी में जो बैठा है वो कुछ अलग कर रहा है, अगर वो कोई ऑटो में बैठा है, कोई यहाँ पे बैठा है, वो कुछ अलग कर रहे हैं, और उनकी रेशो निकाल के देखो जो वो करते हैं, और वो चीज हर बंदा चला देता है। रोड पे जाते छोटे घर, मैं नहीं कहता यार, लोगों की छत है, भगवान ने वो दी है, ठीक है, बहुत कृपा होगी छोटे घर वाले के ऊपर भी, ठीक है, जिसके पास बाइक है, जिसके पास छोटा सा घर है, उसके ऊपर भी भगवान की बहुत बड़ी कृपा होगी कि उसको रहने के लिए छत है, चलाने के लिए छोटा सा बाइक है। बट हाँ, वो क्या कर रहे हैं जो वो वहीं पे स्टक हो गए। और 1 करोड़ 2 करोड़ की गाड़ी वाला क्या कर रहा है, बड़े बंगले वाला, और घूमने के लिए यहाँ शिमला मसूरी या छोटे मोटे स्टेट्स नहीं, वो स्विट्जरलैंड जा रहा है, पेरिस घूम रहा है, दुबई घूम रहा है ना, वो ऐसा क्या कर रहे हैं। तो एक चीज मेरे को समझ में आती है कि यार जो बंदा आज बड़े लेवल पे बैठा हुआ है, उसका ना एक नेटवर्क है, वो एक ऐसे नेटवर्क का पार्ट है जो अपने एक टीम बनाता है, नेटवर्क बिल्ड करता है, और नेटवर्क बिल्ड करने के बाद अपने टाइम को मल्टीप्लाई करता है। आपने सुना होगा बचपन के अंदर कि या तो पैसे से पैसा बनाया जा सकता है या फिर टाइम से पैसा बनाया जा सकता है, बट हमें सिखाया जाता है बेटा अच्छा पढ़, अच्छा लिख, अच्छी नौकरी मिल जाएगी। अच्छा पढ़, अच्छा लिख, अच्छी नौकरी मिल जाएगी। बेटे ने अच्छा पढ़ लिया, बेटी ने अच्छा लिख लिया, और किसी को नौकरी नहीं मिल रही है। और वो नौकरी मिल भी रही है कितने की, 10-15 हजार से स्टार्टिंग हो रही है ना। ग्रेजुएशन कर ली 15 हजार से, पोस्ट ग्रेजुएशन कर ली 20-22 हजार से शुरू हो रही है, और कहाँ तक खत्म हो जाती है जब चिट्टी दाढ़ी आ जाती है, वो 50 हजार तक मसा पहुंचते हैं। मैं इस चीज को शुरू से रियलाइज करता था, मुझे इस चीज की शुरू से नॉलेज थी कि मुझे ये चीज नहीं करनी जो लोग कर रहे हैं। लोग सलाह दे रहे हैं बेटा अच्छा पढ़, अच्छा लिख, अच्छी नौकरी, क्यों नौकरी करूं भाई, करके देख ली, आप भी करके देख लो, आपको भी समझ आ जाएगी कि नौकरी करके क्या होगा। मेरी फैमिली ने मुझे नौकरी करके बड़ा किया। अच्छा, मुझे जो भी मुझे कपड़े मिले, जो भी मुझे थोड़ी बहुत 10-20 रुपए मुझे मिलते थे, वो मुझे नौकरी करने, मेरी फैमिली ने नौकरी करके मुझे बड़ा किया। सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला मैं बच्चा था, 19 साल की एज में मुझे फॉरेवर मिली, और फॉरेवर भी किसने दिखाई, जो मुझे जानता भी नहीं था, स्ट्रेंजर पर्सन ने मुझे फॉरेवर दिखा दी। एक टाइम पे यही चीज होता था कि यार वो लोग क्या करते हैं, वो लोग क्या करते हैं जिनके पास मोटी इनकम है, अच्छा घर है, अच्छा लाइफस्टाइल है। और आपने जो भी वीडियो देखी है ना, उसी वीडियो को रियलाइज करो कि आज अगर मैं यहां पर आपको अगर लाइव ट्रेनिंग दे रहा हूं, कुछ गाइडेंस दे रहा हूं, तो वो सिर्फ और सिर्फ फॉरएवर की वजह से है, टीम फायर 64 की वजह से है। और आज जो भी मैं हूं, फॉरएवर और टीम फायर की वजह से हूं। आज बहुत बड़ा नेटवर्क है। एक टाइम ऐसा था जब मैंने अकेले ने शुरुआत करी थी, उस टाइम पे सबसे बड़ा डाउट था, क्या मेरे साथ कोई बिजनेस करेगा, क्या मैं कर लूंगा बिजनेस को, क्या मेरे साथ कोई आएगा। क्यों भाई, आज की डेट में आप देख लो, आज की डेट में भी बहुत सारे लोग, बहुत सारे बच्चे पैदा हुए होंगे, ठीक है, और आज की डेट में लाखों की तादाद में, लाखों की संख्या में 18 साल के लोग हुए होंगे। तो क्या पॉपुलेशन कम हो रही है या बढ़ रही है। तो पॉपुलेशन तो बढ़ती जा रही है, हर रोज कोई ना कोई 18 साल का हो रहा है। और उस इंसान को, 18 साल के बच्चे को, एक चीज की डायरेक्शन अगर मिल जाए ना कि तुझे क्या करना है,
तो भाई हमारी इकॉनमी इंडिया की बहुत आगे जा सकती है। क्यों इकॉनमी जाएगी? क्योंकि मेरी टीम के अंदर ऐसे 300+ मैनेजर्स हैं जो 50,000 से लेके 10-11 लाख रुपया महीना कमा रहे हैं, और 100 बंदे ऐसे हैं जो 5 लाख से ज्यादा कमा रहे हैं। और आप सोच के देखो, जो 5 लाख रुपए महीने का कमाते हैं, वो 1-1 लाख रुपया महीने का सरकार को टैक्स देते हैं। तो इकॉनमी तो ऑटोमेटिकली बढ़ेगी, क्योंकि सरकार को हम टैक्स पे कर रहे हैं। तो इस चीज से समझ के आती है कि आज के टाइम पे हमें डायरेक्शन नहीं मिल रही है कि हमें क्या करना चाहिए। कोई सलाह देता है ये कर ले, वो कर लिया। किसी ने कोई ग्रेजुएशन में कोई स्ट्रीम लेना है, भाई ये करना है, मैं तू भी ये कर रहा है मैं भी ये कर लूंगा। सेंस ही नहीं है, समझ ही नहीं है कि कहां पे जाना है, एजुकेशन ही नहीं है उस लेवल की कि कहां पे मुझे स्टैंड आउट करना है। बट यहां पे आप अपनी बिजनेस को अपनी करंट जॉब के साथ, करंट बिजनेस के साथ, करंट स्टडी के साथ बड़े इजी वे के अंदर कर सकते हो। आज मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स देके जाऊंगा, और खुद की मेरी लाइफ क्या थी, लाइफ कैसे बनी, क्या मेरे अंदर ऐसे कुछ पॉइंट्स थे, सो दैट मैं आज इस लेवल पे बैठा हूं। है ना? वो वीडियो के अंदर ही आपने सब कुछ देख लिया होगा कि मेरे पास क्या था, कुछ भी नहीं था। बट लाइफ में एक उम्मीद थी, एक होप थी, मुझे करना है। रियलाइज करना मेरे को आता था कि वो गाड़ी में बैठा तो उसके पास क्या होगा ऐसा, मैं अपना साइकिल पे क्यों जा रहा हूं, मैं बाइक पे क्यों जा रहा हूं। वो ऐसा क्या काम करता है कि उसके पास करोड़ों की गाड़ी है, मैं साइकिल पे क्यों? रियलाइज करके देखो, सोच के देखो। आज जो गाड़ियों की मैंने अभी आपको वीडियोस दिखाई है, ठीक है, ये गाड़ियां 50-50 लाख रुपए की आती हैं। ठीक है ना, 50-50 लाख रुपए की गाड़ियां आती हैं। बट ये वाली गाड़ियां किसके पास होती हैं? बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, जिसका बहुत बड़ा नेटवर्क है। फैक्ट्री है, फैक्ट्री के नीचे हजारों लोग काम कर रहे हैं, उनको जॉब दे रखी है, 8-8 10-10 घंटे कमा रहे हैं उससे, 10-10 15-15 हजार की जॉब दे रखी है। ठीक है, इन लोगों के पास होती है। या फिर फॉर्च्यूनर आपने देखी होगी, मर्सिडीज आपने देखी होगी, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के पास, है ना, जिनका बहुत बड़ा नेटवर्क होता है। ठीक है ना, एमएलए के नीचे पंच सरपंच, पता नहीं कितना कुछ होता है, पीएम सीएम एमएलए, ठीक है ना, पंच सरपंच एमसी, कितना बड़ा नेटवर्क होता है। तो जिसका नेटवर्क बड़ा है मेरे भाई, उसका रुतबा बड़ा है। अब आप सोच लो, 8 घंटे काम करने के बाद आप सुबह तैयार होगे, ये टाई टुई लगाओगे, ठीक है, 10 मिनट लेट हुए, बॉस ने गाली देनी शुरू कर देनी है। घर आते हुए 10 मिनट लेट हुए, घर वाली ने गाली देनी शुरू कर देनी है। कहाँ जाएंगे? सोचने वाली बात है यार। ठीक है ना, छुट्टी मांगने गए, तेरा ये वाला काम पेंडिंग है, तेरा ये वाला काम पेंडिंग है। शादी, कजन की शादी में भी 1 दिन की छुट्टी है। मैंने तो ऐसे भी देखे हैं कि वो खुद की शादी में भी बड़ी मुश्किल से पहुंचते हैं, एक ही दिन 2 दिन मिलते हैं उनको छुट्टी के लिए, ऐसे लोग भी मैंने देखे हैं। बट कौन सी लाइफ चूज करना चाहते हो? ऑन बॉस, जब दिल करे, जहां दिल करे वहां जाके बिजनेस करो। वर्क फ्रॉम एनीवेयर। आज मैं घर पे हूं, अगर मैं दुबई में होता, मलेशिया में होता, सिंगापुर में होता, ये मीटिंग मैं वहां से भी कर देता। आज मैं अपने घर पे जल्दी आ गया तो मैं घर से कर रहा हूं, अदरवाइज मैं ऑफिस में बैठ के कर रहा होता। तो कैन यू इमेजिन कि वर्क फ्रॉम एनीवेयर। तो ये डायरेक्शन आपको ऐसी मिलने वाली है, आज आपको ऐसा कुछ मिलने वाला है, आपको सोचने पे मजबूर कर दूंगा कि भाई एक भी पॉइंट निकाल के बता दे फॉरएवर क्यों नहीं करनी चाहिए, क्यों नहीं करनी चाहिए, एक भी पॉइंट। मैं यकीन से दावे से कह सकता हूं, कोई पर्सन ने अगर फॉरएवर को अच्छे तरीके से समझ लिया ना, वो बंदा एक भी फॉरएवर को ना करने का पॉइंट नहीं निकाल सकता। क्यों? क्योंकि फॉरएवर आपको टाइम देती है, फॉरएवर आपको उतना पैसा देती है जितने का आपका मन है, जितना आपका बनता है, वो पैसा देती है। अनलिमिटेड पोटेंशियल कहते हैं। टाइम मिलता है, ट्रैवल मिलता है, सिक्योरिटी मिलती है। हमारे बिजनेस में, हमारे टीम फेयर में बहुत सारे ऐसे केसेस हुए हैं। तो हमारे सीनियर्स कोई जिनकी इस दुनिया में अब नहीं रहे, तो उनका बिजनेस जो है वो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर हो जाता है। जो पैसा वो कमा रहे थे, उससे ज्यादा पैसा उनके घर वालों को मिलता रहता है हर महीने, मंथली। तो ये सब कुछ फॉरएवर दे रही है, आपको इंटरनेशनल ट्रैवल दे रही है। ठीक है, तो कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जहां से आपको लगे कि यार फॉरएवर यहां पे नेगेटिव है। कंपनी 50 साल पुरानी, 50 ईयर्स, 50 साल हो चुके हैं कंपनी को।
सोच के देखो, हर एक देश में 160 प्लस देशों में, जहां पे भी आपको मन करता है वहां पे पूछो भाई फॉरएवर के वहां ऑफिस है या नहीं है। किसी भी कंट्री में। हमारे इंडिया में पता नहीं कितने ऑफिस हैं, हमारे पता नहीं कितने ऑफिस हैं, मेरी टीम्स के पता नहीं कितने ऑफिस हैं, मुझे नहीं पता। पूरे इंडिया के अंदर आज पूरा नेटवर्क है। इवन की पता नहीं कितनी ही कंट्री से मुझे इनकम आ रही है। रीजन बिहाइंड, एक उम्मीद के साथ बिजनेस शुरू किया था कि मुझे इस बिजनेस के अंदर आके मैनेजर बनना है। ठीक है। सो आज की जो मीटिंग है बहुत ही जबरदस्त होने वाली है, जिसमें आपको बहुत सारी डीप क्लैरिटीज मिलनी है कि हाँ मुझे इस बिजनेस को क्यों करना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लगाते और शुरुआत करते हैं आज की मीटिंग को। और अगर आपके पेरेंट्स आपके साथ हैं तो उनको भी बुला लीजिए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं जो आपको बताने वाला हूं आज सब कुछ, वो सबको आपके सामने लाइव ट्रांसपेरेंसी के साथ आपको दिखाऊं। आपके पेरेंट्स को भी प्राउड फील हो कि हाँ यार ये बिजनेस अगर मैंने अपनी एज में कर लिया होता तो आज मैं भी प्राउड फील करता। सो पेरेंट्स को भी जरूर बिठाओ। सो एक उस इंसान की आज बात कर रहे हैं जो आपको लाइव मैं बोल रहा हूं। मेरा नाम जसप्रीत है। बेसिकली एक छोटा सा शहर है, पंजाब का पहला शहर राजपुरा पंजाब। तो बिल्कुल चंडीगढ़ से मेरा आधे घंटे की दूरी है। तो वहां से मैं बिलोंग करता हूँ, छोटा सा शहर था। ठीक है। स्टडी की बात करें सरकारी स्कूलों में पढ़ा हूँ, बट माइंडसेट की बात करें करोड़ों की बातें मैं पहले ही सोचता था कि यार क्या है ये। मुझे माइंडसेट था कि यार मुझे करना है। मैं सोचता था कि मुझे ये चीज होनी चाहिए। ठीक है। तो स्टडी आप देख लो, फैमिली बैकग्राउंड मैंने आपको बता दिया, आगे बताऊंगा फैमिली बैकग्राउंड भी कहां से मैं निकला हूं। सो कुछ स्टोरी भी है मेरी, है लाइफ लाइफ की यहाँ पे। और साथ ही साथ आपको ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स मिलते रहेंगे जिससे आपको लगेगा कि यार ये इंसान के अंदर ऐसा क्या था जो ये कर गया। कुछ भी नहीं था भाई। प्लेटफॉर्म मैटर करता है। प्लेटफॉर्म, जैसे एक गाड़ी मैटर करती है ना, कि ऑल्टो या ऑडी है, ऐसे ही प्लेटफॉर्म मैटर करता है। ठीक है। तो प्लेटफॉर्म, पहले भी मैं 3 साल जॉब कर चुका था, वहां पे मैं नहीं कामयाब हुआ। मेरे अंदर दम होता तो मैं जॉब के अंदर भी कामयाब हो जाता। प्लेटफॉर्म में पावर थी, सो दैट आज मैं इस लेवल पे बैठा हूं। ठीक है। और यहां से पुअर फैमिली से मैं एज अ मिलीनियर बना। भाई साहब, आप इमेजिन नहीं कर सकते, मेरे को ट्रैवल करने का इतना शौक था शुरू से ही। मुझे ऐसा था कि मेरे पास सब कुछ होना चाहिए, गाड़ी होनी चाहिए, पैसा होना चाहिए, इस कंट्री में जाऊं उस कंट्री में जाऊं। आज प्राउडली से, जितनी उंगलियां हैं मेरे हाथ में, इससे ज्यादा कंट्रीज में घूम चुका हूं। कैन यू इमेजिन। बट एक ऐसा टाइम था जब ट्रेन की टिकट लेने का भी पैसा नहीं था। ट्रेन की टिकट, अंबाला स्टेशन जिनको पता होगा, सबसे बिजीएस्ट स्टेशन है। तो वहां पे मतलब इतने लोग होते हैं, इतने लोग होते हैं, तो मैं चोरी चोरी क्या करता था, ट्रेन में चढ़ जाता था। ठीक है। तो बिना टिकट का ट्रैवल करने वाला इंसान आज इतनी कंट्रीज घूम चुका है। उसके पीछे कोई ना कोई तो रीजन होगा यार। माइंडसेट। आपको अगर खुशी है 10-15 हजार रुपए कमा के, तो अभी लीव कर दो ग्रुप, अभी छोड़ दो। अभी मेरी बात को, अगली बात आपके कान में जाए ना, अगर आप चाहते हो कि 15-20 हजार से आई एम हैप्पी। बट अगर आप चाहते हो कि बियॉन्ड चीजें होनी चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ होनी चाहिए, कुछ लग्जरी लाइफ में होनी चाहिए, तो ये मीटिंग उन लोगों के लिए है। आज आज कुछ भी नहीं है, कुछ भी ना हो, 1 रुपया भी जेब में नहीं है, बाइक भी नहीं घर पे, साइकिल भी नहीं घर पे, घर वालों से दूर हो, तो भी अगर माइंड सेट है एक्स्ट्रा लग्जरी लाइफ चाहिए, तो इस मीटिंग में बने रहो। क्यों? क्योंकि आपको वो चीजें मिलनी है जिसमें एक पुअर क्लास वाला बंदा अगर इतनी कंट्रीज घूम सकता है, करोड़ों की गाड़ियां ले सकता है, और करोड़ों का बहुत कुछ बना सकता है, तो यार हर बंदा बना सकता है। राइट। सो स्टार्ट करते हैं। यहां से शुरुआत हुई मेरी। विशाल सर ने मुझे बिजनेस के बारे में एज अ प्रेजेंटेशन दिया, और मुझे सिर्फ एक ही चीज समझ में आई कि यार मैनेजर लेवल अचीव करना है। अब मुझे नहीं पता मैनेजर क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होते हैं, सीसी क्या होते हैं। ठीक है। उसके बाद अपना मुझे क्या करना पड़ेगा, कितने लोगों के साथ बिजनेस करना पड़ेगा, नथिंग। बस शुरू कर लिया। क्यों कर लिया? कुछ बड़ा था, सोचा था कि मैनेजर लेवल पे अच्छी इनकम आ रही है, तो वो नौकरी से मेरे को अच्छा लगा। ठीक है। मैंने नौकरी को लात मार के बिजनेस शुरू कर दिया। लात मारी, मैं कहा नहीं यार मुझे नहीं करना है नौकरी, नौकरी मैं छोड़ के आ गया। मैं कहा देखूं 60 हजार नहीं, 50 नहीं, 30 नहीं, 25 हजार तो देंगे, 20 हजार तो देंगे अगर मैं मैनेजर बन जाता हूं। तो मैनेजर बनने के लिए मैंने सर को बोला, मैं कहा सर मैनेजर बताओ कैसे होता है। मैं कहा मुझे बताओ, मैंने क्या करना पड़ेगा मुझे ऐसे यहाँ इस लेवल पे आने के लिए। तो प्लानिंग मिली,
प्लानिंग के साथ धीरे 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 क्या हुआ जी, नेटवर्क बिल्ड करना शुरू किया। सबसे पहले 2 सीसी का बिजनेस किया, और जिसके पास ट्रेन की टिकट लेने का पैसा नहीं था, उसने 2 सीसी कैसे कर लिया भाई? क्योंकि जिसको करना होता है ना, वो एक ही बहाना ढूंढता है कि मेरे को करना है, और जिसने नहीं करना होता वो हजार बहाने ढूंढ लेता है, मैंने नहीं करना, हजार बहाने। वो कहता है यार मैंने नहीं करना। जिसने नहीं करना है, तो पैसा लगता होगा, नेटवर्क बिल्ड करना पड़ेगा, ये तो प्रोडक्ट बेच। यार प्रोडक्ट बेचना होता तो मैं आपको प्रोडक्ट बता रहा होता अभी तक। सब कुछ हो जाएगा, बस आपको एक हफ्ता पेशेंस रख के इस बिजनेस को अंडरस्टैंड करना है। 1 वीक, एक हफ्ते के अंदर आपको बिजनेस की समझ आनी शुरू हो जाएगी, आपका माइंडसेट चेंज होना शुरू हो जाएगा, आपको आपकी बिगिनिंग हो जाएगी, आपका स्टार्टअप हो जाएगा इस बिजनेस में। तो 2 सीसी करने के लिए पैसे नहीं थे, मैंने किए, अरेंज कर लिए। अरेंज किए मैंने कि 500 किसी से पकड़ लिया, 1000 किसी से पकड़ लिया, 5000 मम्मी से लिए। जॉब करता था, 7,000 में मेरे पास पड़े थे, ठीक है, 7,000 मेरे पास। ऐसे करते करते मैंने थोड़े दिन के अंदर ही 2 सीसी कर लिया। मैं कह देखा जाएगा, कोई 3-4 लाख 10 लाख की इन्वेस्टमेंट तो मैं कर नहीं रहा। मैं देख रहा हूँ पंजाब में, हरियाणा में, उत्तराखंड वाले, महाराष्ट्र वाले, गुजरात वाले 50-50 60-60 लाख रुपए लगा के पहाड़ों के रास्ते, जंगलों के रास्ते से अमेरिका पहुंचते हैं, और पता भी नहीं पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे, डंकी लगा के। यहाँ पे करोड़ों करोड़ों रुपए लगा के एडे बड़े बड़े बिजनेस फेल होते देखे हैं मैंने। मैंने कहा यार 30,000 के साथ क्या हो जाएगा, कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ नॉलेज मिलेगी। शुरुआत करी मैंने, धीरे धीरे मैंने क्या किया फिर, वो दिन था जिस दिन मैंने शुरुआत करी, राइट। और धीरे धीरे मैंने अपनी वाय को समझा कि मैं इस बिजनेस में क्यों हूं। यार आप मेरी बात क्यों सुन रहे हो? आपको शायद लगता होगा कि मैं आपको सिखाऊंगा, मैं आपको आपको लगता होगा कि मुझे ऐसी चीजें समझ में आ जाएंगी जिससे मैं इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकता हूं। सिंपल बता देता हूं, इस बिजनेस को बड़े लेवल पे लेके जाने के लिए आपको एक चीज जरूर पता होनी चाहिए कि आपने इस बिजनेस को क्यों करना है। आपने इस बिजनेस को क्यों करना है? व्हेन वी स्टार्ट एनीथिंग, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो योर व्हाई। खाना क्यों खाते हो? खाना खाते हैं सिर्फ भूख लगती है, इसलिए खाते हो, हमें पता है भूख लग रही है। यहां से किसी शहर में जाना है, ठीक है, ट्रेन पकड़नी है, आपको क्वेश्चन मार्क है कि हाँ आप दिल्ली के स्टेशन पे खड़े हो, कौन सी सिटी में जाना है, आपको पता ही नहीं होगा, आप ट्रेन ही नहीं चढ़ पाओगे। वाई तो पता होनी चाहिए। इस बिजनेस को करना है, क्यों करना है? मेरी रीजन था, मैं बता देता हूँ मेरा रीजन क्या था। व्हेन वाई इज क्लियर देन हाउ इज वेरी वेरी इजी। मेरी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो रीजन था, जो मेरी वाई थी, वो ये थी कि नहीं यार, मैं अपनी फैमिली के साथ इस घर में नहीं रह सकता। जो मेरे फैमिली ने मेरे लिए करना था, कर दिया। जो मेरे फैमिली ने मुझे बड़ा करना था, चाहे सरकारी स्कूल में डाल दिया, चाहे मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं थे, मेरे पास 10 रुपए भी नहीं थे, छोटी उम्र के अंदर मैं जॉब करने लग गया, अपनी फैमिली के खर्चे पूरा करने के लिए मैं काम करने लग गया। पर ये नहीं कभी मन में लेके आया कि नहीं यार अपनी फैमिली को यहाँ पे रखूंगा, नो। आज प्राउडली से भाई, प्राउडली से ये कहता हूं कि आज मैं अपने घर वालों को 2 करोड़ के घर में रखा हुआ है, मैंने 2 करोड़ के घर में। आप इमेजिन नहीं कर सकते, जिस घर में बैठा हूं मैं, वो मैंने 2 करोड़ का बनाया, और छोटी सी एज में। आज से इतने साल पहले बना चुका हूं मैं। मुझे बिजनेस के अंदर सिर्फ 10 साल हुए हैं, सिर्फ 10 साल। 2 करोड़ का घर, करोड़ों की गाड़ियां, पता नहीं कितनी प्रॉपर्टीज, कितना बिजनेस, कितना अप एंड डाउन, कितना सब कुछ, है ना, सब कुछ बनाया। मेरी रियल स्ट्रांग वाई क्या था? ये घर, मैं इस घर में नहीं रहूंगा। मेरी फैमिली ने सपोर्ट किया मुझे बड़ा करने में, मुझे पढ़ाने में, जो मुझे सरकारी स्कूल में पढ़ाया, थैंक्स करता हूँ। 10 रुपए मुझे अगर मिल भी जाते थे कहीं ना कहीं से, वो भी थैंक्स करता हूँ। बट फॉरएवर जो मिली है ना, उसका मैं थैंक्स करते करते कभी थक नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ये फॉरएवर की वजह से आज मैं यहाँ पे आपके सामने सारी बातें कर रहा हूँ। सो जब आपको आपके काम की शुरुआत करने की रीजन बताओगे ना, आपको कोई रोक नहीं पाएगा मेरे भाई, सच में कह रहा हूँ। डजेंट मैटर कहाँ से हो, आपके लोग कैसे हैं, एरिया के लोग कैसे हैं, सुनते हैं समझते हैं, आपके रिश्तेदार कैसे हैं, आपके घर के कैसे हैं, आप कैसे हो, कोई मैटर नहीं करता। मैटर करती है आपकी वाई, क्यों आ रहे हो इस बिजनेस में। आ गए, चक दो फटे। पहली गाड़ी ले ली सिर्फ 14 महीने में, 6964, 9 लाख रुपए की गाड़ी।
माय फर्स्ट कार। ठीक है। टीम बनाने की टीम, क्योंकि नेटवर्क का बिजनेस है। कुछ दोस्तों के साथ मैंने अपना बिजनेस को शेयर किया, है ना, बिजनेस को शेयर किया। बड़े सारे लोगों ने मजाक बनाया, बड़े सारे लोगों ने बोला क्या करने लग गया, ये होते हैं वो होते हैं। मैं कहा यार तूने करना है, नहीं करना तो रहने दे। जिन्होंने करना है मेरे साथ आए, और आज वो भी इतनी जबरदस्त गाड़ियों में घूम रहे हैं, इतनी अच्छी इनकम एंजॉय कर रही हैं, लग्जरी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, जिन्होंने उस टाइम पे मेरे साथ खड़े हुए थे कि हाँ भाई जो बोलता है कर लेते हैं, ठीक है, मुझे तेरे पे यकीन है, मुझे तेरे साथ भरोसा है, चल जो तू कहेगा करते हैं। और जिन्होंने भरोसा नहीं दिखाया, आज भी वो मेरे को मिलने के लिए तरस रहे हैं। क्यों? क्योंकि आज उनको लगता है कि यार ये बहुत बड़ा इंसान है। नो, आज मैं वो हूं, अपनी फैमिली का अंबानी जरूर हूं, ठीक है, जो उनको दिल करता है करता हूं उनके लिए। जिस इंसान के पास ट्रेन के टिकट लेने के पैसे नहीं थे, वो अपनी फैमिली को दुबई जैसी कंट्रीज में घुमा चुका है। ठीक है। जिस फैमिली के बारे में बात कर रहा हूं, जिस फैमिली की बात कर रहा हूं, कभी सोचा नहीं था कि मैं अपनी फैमिली को कभी बड़े रेस्टोरेंट में, जिस जिस फैमिली ने अपने गांव से निकल के दूसरे शहर में कदम नहीं रखा था, जिस फैमिली ने एक अच्छे रेस्टोरेंट को कभी फोटोज में भी नहीं देखा था, कभी वीडियोस में भी नहीं देखा था, आज उसी फैमिली को दुबई जैसी कंट्रीज में घुमा चुका हूं, और ऐसे होटल्स में ठहरा चुका हूं जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज रुकते हैं। क्यों? मेरी वाई क्लियर थी। आपकी वाई है? अगर वाई है तो बहुत जबरदस्त है। ये वाली वीडियो उस टाइम की है जब मैंने 2cc का बिजनेस कर लिया था। मैंने 2cc का बिजनेस किया, और इस वीडियो के अंदर मैं खुद एक मैसेज बना रहा हूं कि यार एक दिन तो जरूर लेके आऊंगा कि जिस दिन मैं अपनी गाड़ी में बैठूंगा। और वो 9 लाख रुपए की गाड़ी सिर्फ 14 महीने के अंदर ले आया था मैं। मैंने अपने रिश्तेदारों में देखा, सरकारी नौकरी वाले जब रिटायर हो जाते हैं ना, तब लेके आते हैं 8-9 लाख रुपए की गाड़ी। मैंने अपने रिश्तेदारों में देखा है, जब रिटायर हो जाते हैं। मैंने सिर्फ 14 साल नहीं, 14 महीने में 9 लाख रुपए की गाड़ी ली। और इस वीडियो में मैसेज भी वही था, सक्सेस कम विद फोकस, सक्सेस विद कम विद योर वाई, योर कंसिस्टेंसी, योर राइट प्लेटफॉर्म। आज इससे बेहतरीन राइट प्लेटफॉर्म शायद मुझे नहीं लगता कोई और हो सकता है, क्योंकि आपको यहाँ पे सब कुछ मिल रहा है, एक आपको पैकेज मिल रहा है। बस करना क्या है, प्लानिंग लो, ट्रेनिंग जो आपको मिलती हैं उसको अंडरस्टैंड करो, समझ लो कि यार आपको कैसे करना है काम, डायरेक्शन आपको मिल जाएगी, नेटवर्क कैसे बिल्ड करना है, लोगों से कैसे डील करनी है, सब कुछ मिलेगा। वो फ्री में मिलेगा, कोई आपको किसी चीज का चार्ज नहीं करना, सब कुछ फ्री में। बस आप राइट प्लेटफॉर्म पे आ चुके हो, इससे बढ़िया और कुछ भी नहीं है। सक्सेस कम विद फोकस, कॉन्टिन्यूटी और राइट प्लेटफॉर्म। मैं राइट प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा था, मैंने शुरुआत करी, सब कुछ हुआ। ठीक है। यूरोप जैसी कंट्रीज दोस्तों, यूरोप जैसी कंट्रीज, वहां पे घूमने का मौका मिलता है। मैंने ड्रीम लिया था, फॉरएवर ने मेड कर दिया, फॉरएवर मेड इट ट्रू। मैंने ड्रीम किया, फॉरएवर ने वो यकीन में बदल दिया। मैंने अब ये देख लो, ऐसी गाड़ियां, ये मेरी चौथी गाड़ी थी। अब मैंने पता नहीं कितनी गाड़ी ले चुकी हैं इस बिजनेस से। मेरी स्ट्रॉन्गेस्ट वाई, ये देखो मैं घर बना रहा हूँ। स्टार्टेड बिल्डिंग विद माई ड्रीम हाउस, मैंने स्टार्ट किया घर को बनाना, और आज प्राउडली से फॉरएवर विला मैंने घर का नाम रखा है, फॉरएवर विला। फॉरएवर हैज नो लिमिट्स दोस्तों। घर का नाम क्या रख दिया, फॉरएवर विला। 2 करोड़ के घर में रह रहा हूँ, अपनी फैमिली को रुकवा रहा हूँ। ऐसी एंट्रेंस है, ऐसा गेस्ट रूम है, और सॉरी ड्राइंग रूम है। ठीक है, सारा तो नहीं दिखा सकता, वीडियो भी है मेरे पास, बट अभी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ऐसे 5 स्टार होटल जैसे रूम्स इमेजिन करके देखो, ऐसा। और वो याद करके देखो, वो घर जो मैं उस घर पे खड़ा हुआ था, वो याद करके देखो जब मैं ट्रेन के ऊपर सामने खड़ा हुआ था, और आज ये सब कुछ। और इसी रूम के अंदर बैठ के मैं मीटिंग कर रहा हूँ। मेरे पीछे देख रहे हो, वही चीज़ बनी हुई है। इसी रूम के अंदर बैठ के मैं मीटिंग कर रहा हूँ दोस्तों, घर पे बैठ के। राइट। ये पीछे जो आप देख रहे हो लकड़ का बना हुआ है, सारा का सारा मेरे पीछे इस टाइम लाइव चल रहा होगा। 2 करोड़ का घर, फॉरएवर विला मैंने नाम रखा। मेरी स्ट्रॉन्गेस्ट वाई, फॉरएवर विला। घर वालों को नहीं रखना था उस घर के अंदर, उन्होंने जो आपके लिए कर दिया, वेल एंड गुड है।
थैंक्स करो, ग्रेटिट्यूड करो, अपॉर्चुनिटी मिली है। इतना जोर मार दो, इतना दम लगा दो कि आपको अगर कोई रोकने भी आए तब भी कोई ना रुके। राइट। तो इतना जबरदस्त बिजनेस है, इतना सब कुछ मिलने वाला है। तो उसके लिए हमें एक माइंडसेट और हमारा स्ट्रांग वाई होना बहुत जरूरी है। सिंगापुर के ऑफिस के बाहर खड़ा हूं। सिंगापुर, दुबई, मलेशिया, ये मरीना बे, इंडोनेशिया, यूरोप की मैं दिखा चुका हूं। ठीक है। ऐसी गाड़ियां भी हैं दोस्तों। सोच के देखो, मैंने पहले वीडियो दिखा दिया आप लोगों को। की पॉइंट्स ऑफ माई सक्सेस। सबसे पहले आपको एक चीज बता देता हूं। अगर आज आप अपने आप को कोस रहे हो, अगर आप अपने आप को सोच रहे हो कि यार मैं नहीं कर पा रहा, तो ये प्लेटफॉर्म आपको बहुत आगे लेके जाएगा। बट अगर आप लोगों ने किसी की भी सलाह ले ली कि मुझे काम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या मुझे फॉरएवर करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, फिर तो आप गए काम से। फिर नहीं होगा आपसे कुछ भी। क्यों? क्योंकि आपने अपनी जिंदगी का स्टीयरिंग व्हील किसी और के हाथ में थमा दिया। आप किसी गाड़ी स्टीयरिंग व्हील किसी के हाथ में थमा के आप लेफ्ट साइड पे बैठे हो। ठीक है। राइट साइड पे आपके साथ कोई बैठा है, तो आप स्टीयरिंग क्या किसी और को पकड़ा सकते हो? नहीं। क्या हो जाएगा? ठुक जाएगा, एक्सीडेंट हो सकता है। बट लाइफ का जो स्टीयरिंग व्हील है, लाइफ का जो राइट डिसीजन आप लेने लेने हैं, किसी और से लोगे? मामा चाचा ताया लोगों ने आके सलाह देनी शुरू कर देनी है। आटा तो भाई आपको ही कमा के लेके आना पड़ेगा एंड ऑफ द डे। जब घर वालों ने बोलना है कि तेल खत्म हो गया, चूल्हा नहीं बलेगा, गैस खत्म हो गया, चूल्हा नहीं बलेगा, दिवाली आ रही है, पटाखे लेने हैं, बच्चे रो रहे हैं। ठीक है। फिर उसके बाद इन बच्चों की पढ़ाई की फीस है, कपड़े लेने हैं, शादी आ रही है कजन की बहन की, ये वो ऐसे वैसे। फिर ये जिंदगी भर पछताना पड़ेगा अगर किसी की एडवाइस ले ली। बट अगर हम अपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लग्जरी लाइफ के लिए अगर सोचना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो, तो किसी और की सलाह नहीं लेनी चाहिए। सलाह उसी की लो जो उस काम के अंदर परफेक्ट है। गाड़ी ठीक करवानी है ना, तो मैं डॉक्टर के पास नहीं लेके जाऊंगा, सिर्फ मैकेनिक के पास लेके जाऊंगा। मुझे कुछ हो गया, मैं मैकेनिक के पास नहीं जाऊंगा, मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा। सिंपल फंडा समझा दिया मैंने। सो अगर आप लाइफ में कुछ बड़ा करने की सोच रहे हो, खुद को एक ऐसी स्टेज पे आने के लिए सोच रहे हो, सो ये जो प्लेटफॉर्म है सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बना है। मेरे कुछ की पॉइंट्स हैं जो मैंने सीखे हैं कि मेरे को इस बिजनेस में सक्सेस कैसे मिली। वाई, सबसे पहली मैं बता चुका हूँ वाई। मैंने पेशेंस के साथ काम किया। ये नहीं कि हाँ मुझे आज ही लाख रुपया आना शुरू हो जाए। नो। ठीक है ना, आता है। लाख रुपया भी आता है, 2 लाख भी आता है, जितना चाहते हो उतना आता है। बट सिस्टम के साथ चलना पड़ेगा, पेशेंस रख के चलना पड़ेगा, सीखते रहना। लर्निंग इज नेवर एंड एक्टिविटी। लर्निंग करोगे तो अर्निंग ऑटोमेटिकली हो जाएगी, और वो लर्निंग आपको फ्री में मिलने वाली है। पेशेंस, परसिस्टेंस एंड परस्पिरेशन मेक एन अनबीटेबल कॉम्बिनेशन फॉर सक्सेस। तो ये चीज़ जो है दोस्तों, ठीक है, ये इंस्टाग्राम चलो, जो ये चीज़ है, इस चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें आज क्या डिसीजन लेना चाहिए, हमें आज क्या सीखने को मिला। कि अगर वो इंसान, वो फैमिली जो सिर्फ ऐसे सिचुएशन में थी कि घर में चूल्हा जलेगा, खाना बनेगा या नहीं बनेगा, और आज वही फैमिली को करोड़ों के घर में, करोड़ों की गाड़ियों में, अच्छे अच्छे कपड़े, ट्रैवल, टीम के अंदर इतने मैनेजर्स, पता नहीं कितने ही मैनेजर्स हो गए हैं, 300+ मैनेजर हो गए होंगे। और जो भी आज मेरे को मेरी टीम के अंदर आता है, प्राउडली मैनेजर बनता है, 1 लाख 2 लाख कमाता है, वो बंदा आके हमसे जरूर मिलता है कि सर एक दिन आपकी ट्रेनिंग लगाई थी। तो आप भी उनमें से हो सकते हो। पूरे इंडिया के अंदर बिजनेस चल रहा है। तो करना क्या अभी? कहते हैं जिंदगी कभी भी 1 मिनट में नहीं बदलती, पर 1 मिनट में लिया हुआ डिसीजन आपकी जिंदगी बदल सकता है। ठीक है। तो अभी के अभी उठो, दिमाग चलाओ और सोचो कि मुझे आज के बाद क्या सोचना है, क्या डिसीजन लेना है। राइट। तो स्टार्ट करो एक फुल पॉजिटिविटी, फुल एनर्जी के साथ, और सोचो कि आज के 6 महीने के बाद मैं कहां पे होऊंगा फॉरएवर में। लाइफ में 1 टाइम 2 सीसी करना भाई, सिर्फ एक टाइम। अगर आपने 1 टाइम 2 सीसी करके अपना छोटा सा नेटवर्क बिल्ड कर दिया, 2 4 लोगों को, सिस्टम को समझ के, ट्रेनिंग को लगा के, फॉरएवर के मार्केटिंग प्लान को समझ के शुरुआत कर दी, मैनेजर बन जाते हो 6 महीने के अंदर, फिर देखो क्या बात बनती है। जो भी सपने हैं सारे के सारे साकार होने वाले हैं। सो दोस्तों,
जल्दी से उठो, जागो, दिमाग को जगाओ और करो कि हाँ मुझे इस बिजनेस को क्यों करना चाहिए। अभी फोन लगाओ अपनी अपलाइन को, सर बताओ क्या प्लान है, कैसे हो सकता है, कैसे मैं आगे बढ़ सकता हूँ। ठीक है, और शुरुआत कराओ अभी से, अभी मैं शुरू करना चाहता हूँ। जो भी सर करना पड़ेगा, मैं आई एम रेडी। मैं अपनी जिंदगी को चेंज करना चाहता हूँ और एक दिन अपने आप को प्राउड फील करवाना चाहता हूँ। जाओ, लव यू ऑल। कोई भी शहर से, कोई भी स्टेट से बैठे हो, जहां से भी सुन रहे हो, भाई चक दो फटे, आपको टीम ट्रेनिंग सब कुछ मिलेगा। ठीक है।